पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, मैंने बहुत बार प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि कर्म करते समय फल की इच्छा, फल की आशा न करूं, पर कर्म करते समय फल की आशा, फल की इच्छा तो रहती ही है। उसका त्याग आखिर कैसे करें? तो इसमें तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। कर्म करते समय फल की आशा करना बिल्कुल गलत नहीं है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि कर्म करते समय फल की आशा नहीं करनी है। फल तो होगा ही ना। आप कोई भी कर्म करें उसका फल होगा। ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि आप भोजन तो करेंगे लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। क्या ऐसा संभव है? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये स्टेटमेंट देता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि कर्म तभी किया जा सकता है जब उसके फल के प्रति आशान्वित हों आप। कर्म के फल की आशा ही वो है जो आपको अभिप्रेरित रखती है, आपको मोटिवेट करती है, कर्म के प्रति समर्पित रखती है। परेशानी वहां पर प्रारंभ हो जाती है, दिक्कत वहां से शुरू हो जाती है जब आप इससे एक कदम आगे चले जाते हैं। कर्म के फल से आप आसक्त हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, लगाव आपका हो जाता है, मोह हो जाता है, राग हो जाता है। आप कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है। तो कर्म के फल से आसक्ति वो गलत है। आशा में कोई बुराई नहीं, आशा तो रखनी ही है। देखिए, कर्म किया जाएगा तो फल होगा ही। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कार्य कारण का ये सिद्धांत है। अगर हम कर्म करते समय आशा ही ना करें तो हम चुनौती दे रहे हैं विज्ञान को, हम चुनौती दे रहे हैं आध्यात्म को। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपने बीज बोया है तो उसका क्या होगा? या तो उसमें फल होंगे पेड़ में, या वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। ये दोनों फल हैं, अच्छा या बुरा फल तो है ही। तो फल होगा ही, उसकी आशा आप कर सकते हैं। कोई जो दंपत्ति है नवविवाहित, वो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने वंश वृद्धि के लिए, तो संतान तो होगी ही। बहुत संभव है पुत्र हो, बहुत संभव है पुत्री हो, बहुत संभव है कि दुर्भाग्यवश गर्भपात हो जाए। ये तीनों उसके फल हैं। कार्य किया गया है तो फल तो होगा ही होगा। इसलिए कर्म करते समय फल की आशा करना, इसमें किंचित मात्र भी, तनिक मात्र भी कोई बुराई नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। आसक्त नहीं होना है, अधिकार नहीं जमाना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसका अद्भुत चमत्कार घटित होता है। अद्भुत। जब आप कर्म से आसक्त नहीं होते, आप विश्वास करिए, यकीन जानिए कि आपको 100 गुना फल मिलेगा। जब आप कर्म से पूरी तरीके से समर्पित भाव से कर्म करते हैं, लेकिन फल से आसक्त 1% भी नहीं होते, यह गारंटीड है कि आपको फल आपकी आशा से 1000 गुना मिलेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार की कोई इसमें संशय की बात नहीं। और विश्व में और हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, फसाद है, झगड़े हैं, डिप्रेशन है, वो सब का कारण यही है कि हम कार्य करते ही उसके फल से आसक्त हो जाते हैं। बस यही हम सबसे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। और इस आसक्ति से छुटकारा बहुत आसान नहीं है पाना, धीरे धीरे ये होता है। गुरु के माध्यम से ही यह संभव है, गुरु दीक्षा के माध्यम से ही यह संभव है, क्योंकि हम में अवगुण बहुत अधिक हैं, तमस बहुत ज्यादा है, अंधकार से हम भरे हुए हैं, कुसंस्कार बहुत ज्यादा है। तो जब तक गुरु की परम कृपा हम पर नहीं होगी, गुरु दीक्षा हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो ये गुण कैसे आएगा? हम तो फिर जीवन भर कर्म के फल से आसक्त ही रहेंगे। फिर कैसे दुखों से छुटकारा होगा, कैसे निवारण मिलेगा? गुरु दीक्षा से। जब तक गुरु अपना एक अंश आपको संचारित समर्पित नहीं कर देता, आप चिपके रहेंगे, लगाव आपका रहेगा फल से, दुखों का ये निरंतर सिलसिला चलता रहेगा। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम बहुत विनम्र भाव से ये प्रयास कर रहे हैं कि साधकों को इस आसक्ति से कैसे मुक्ति मिले।